शादी में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? क्यों नहीं लिए जाते 21, 51 या 108 फेरे? जी हाँ, मेरा प्रश्न सही है कि शादी में, विशेष करके भारतीय समाज में, शादी के दरमियान 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? 21, 51 या 108 क्यों नहीं लिए जाते? तो इस बात को सुन करके आपको मजाक सूझ रहा होगा या फिर मुझे बिल्कुल बेवकूफ मानते होंगे। मेरा प्रश्न सही है कि शादी में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? क्यों नहीं लिए जाते 21, 51 या 108 फेरे? यदि आप जानते हैं इस प्रश्न का जवाब तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और नहीं जानते हैं तो हम आज आपको बताने वाले हैं। या फिर आइए मिलान करते हैं कि कितना आप सही हैं और कितने हम सही हैं। वैसे तो ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त रश्मि, सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 तारे, सप्त द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि ऐसे कई बातें हैं जो 7 की संख्या की ओर इंगित करते हैं। तो क्या इन सभी के कारण शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं या फिर कुछ और है? यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन ही है, जिसे सप्तपदी कहा गया है, या इसके पीछे की और भी कोई कहानी है? तो आज हम पर्दा उठाने वाले हैं इस रहस्य से। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, बने रहिए। तो आइए हम बताते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, जिसे चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ये जो 7 चक्र हैं, ये केवल चक्र मात्र नहीं हैं, बल्कि 7 शरीर हैं। ये हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर, और सबसे जो अंतिम शरीर है वो है ब्रह्म शरीर। विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों और अस्तित्वों की परतों या शरीर के गहनतम रूपों तक तादात्म्य बिठाने या करने का जो विधान रचा जाता है उसे विवाह कहते हैं। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का भी महत्व है। सप्तपदी में पहला पग अर्थात पहली पांव भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए, तथा अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। मैत्री सप्तपदीन मुच्यते अर्थात एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पग में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं।
मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे, इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम साथ साथ 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एकनिष्ठ रहें और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे तथा हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। तो ये जो लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जो शरीर में 7 चक्र हैं, नीचे सबसे नीचे कुंडलिनी है, उसके ऊपर जो प्रारंभिक चक्र आता है वह है मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान और फिर आता है मणिपूरक। ये जो 3 चक्र हैं ये कुंडलिनी के अंतर्गत आती है। अर्थात इन 3 चक्रों को पूरा करने में, भेदन करने में कुंडलिनी आगे बढ़ती है। ये कुंडलिनी का क्षेत्र है। उसी प्रकार इस 3 परिक्रमा में स्त्री पहले होती है। उसके बाद शिव का क्षेत्र आ जाता है, जिसमें अनाहद और उसके बाद विशुद्ध और आज्ञा और अंतिम जो चक्र है सहस्रार। ये 4 चक्र शिव का क्षेत्र है। इसमें शिव की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, अर्थात शिव का तेज प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार चौथा जो परिक्रमा होता है उसमें पुरुष आगे आ जाता है। अर्थात मोक्ष की दिशा की ओर बढ़ने का यह जो मार्ग है वह चौथा परिक्रमा है। इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं ये उससे पूर्ण किए जाते हैं। इसलिए हिंदू समाज में बिना विवाह किए धार्मिक कृत्य करने की अनुमति ही प्राप्त नहीं होती। अतः जो 7 परिक्रमा है, इस 7 परिक्रमा का इस प्रकार से गंभीर रहस्य है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और अपना वीडियो सुरक्षित कर लें।